हेलो सेजिटेरियस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम जुलाई मंथ के लिए आपके लिए टैरो रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम आपके करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, सारे एस्पेक्ट के बारे में ध्यान देंगे। पर उससे पहले मैं आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, ताकि आपको आपके बारे में जानकारी रहे। तो सबसे पहले जो सेजिटेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो काफ़ी एडवेंचरस होते हैं। वो नए नए एडवेंचर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सब सारी चीज़ें, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। वो हर एक चीज़ को एक उम्मीद से देखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो हर एक चीज़ को कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है एक सेजिटेरियस का, वो होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस उन्हें अपनी बहुत प्यारी होती है और वो कई बार अपना पाथ खुद बनाते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट होने की वजह से कुछ बार लोगों सेजिटेरियस और जो जिनसे वो कनेक्ट हो रहे हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, उनके बीच में आपस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, बाकी कुछ ट्रेट्स हैं, मैं जैसे जैसे रीडिंग में टाइम मिलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फर्स्ट कार्ड आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप खुशियाँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। आप फैमिली सिचुएशन में आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो अगला कार्ड आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस एक सेजिटेरियस कार्ड है और इसका मतलब होता है दो डिफरेंट अल्केमीज़ को, दो डिफरेंट एनर्जीज़ को बैलेंस करना। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप खुशियों के साथ साथ आप अपने लाइफ में ग्रोथ और इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो वो है खुशियाँ और आपकी जो ग्रोथ है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को फिजिकली या अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो। हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये स्लो है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्लोली कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में ग्रोथ, और आपका माइंड जो है ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। जैसे मैंने बोला, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आप लोग सेजिटेरियंस। तो इस वजह से आप हमेशा अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने को कोशिश करते हो, और साथ ही साथ आप ओपन माइंडेड भी होते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग पहले से बंद है और आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे आप उसे मना कर दोगे। नहीं, आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपने कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, आप देख रहे हो कि वो कितने ग्रो हो गए, या आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किए थे तो आप देख रहे हो कि आप कितना दूर आ गए हो, राइट। तो आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में या किसी फैमिली सिचुएशन में या हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में आप देख रहे हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और वो कितना ग्रो हुआ है। अगला कार्ड आता है इंट्यूशन। ओके, हाई प्रीस्टेस का मतलब जो लिटरली होता है वो होता है इंट्यूशन, और इसके अलावा आपके अंदर की इनर नॉलेज और विजडम, इनर विजडम, आप जितना पढ़े लिखे हो उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, राइट। तो आप अपनी लाइफ पे ना अपनी इंट्यूशन के बलबूते आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमें मिलता है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी इंटेलेक्ट एनर्जी है, जो अपने दिमाग की शार्पनेस से अपनी सारी मुसीबतों को ख़त्म करता है, और साथ ही साथ अथॉरिटी और पावर को भी रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके आप चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसीलिए शायद आप थोड़े से स्लो भी हो सकते हो। अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप कभी किसी सिचुएशन में आप हर्ट हुए हो सकते हो, इस वजह से आप ये स्लोली इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। ये जो कार्ड है ना, ये स्लोली ग्रोथ का कार्ड है। और फिर अगला कार्ड होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप पहले किसी सिचुएशन में हर्ट हुए हो सकते हो, इस वजह से आप थोड़े से इनसिक्योर हो। उसके बाद कार्ड आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को एक्सप्लोर करना। एंथुसियाज्म को बताता है, यानी कि उत्साह को, क्यूरियोसिटी को बताता है, और किसी नए क्रिएटिव या पैशनेट जर्नी का स्टार्ट होने का बताता है। अच्छा, जो सेजिटेरियंस होते हैं ना वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उन्हें नई नई क्रिएशन करना बहुत पसंद होता है, और एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन दोनों मैंने आपको बताया ऑलरेडी। अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन। ओके, और साथ ही साथ आगे बढ़ कर के जाना तेज़ी में, स्पीड में।
तो आप या तो किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो या आप सामने वाले को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो। बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है अपने इमोशंस से दूर हट करके जाना। ओके, चलो स्लोली हम इसे मतलब जल्दी जल्दी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपको आपके बाकी बचे हुए ट्रेड्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं सेजिटेरियंस, और अपने जिन चीज़ों में उन्हें रुचि है, खासकर रिलीजन में, तो वो उन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है, अच्छे मजाकिया किस्म के होते हैं। आप बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे। और जेनरस होते हैं। जेनरस का मतलब ऐसे व्यक्ति जो मतलब ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं और अपने आप को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। हाँ, तो कभी कभी खर्चीले भी होते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ट्स जो है वो क्लैरिफाई होता है एस ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आपको एक नई जानकारी मिली हो। एस ऑफ सोर्ड्स देखो, एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया नई न्यू इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है कि आपको कोई नई ऐसी जानकारी मिली हो जो आपको काफ़ी खुश करती हो, राइट। और रिलेशनशिप में से रिलेटेड भी हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन, या नया आइडिया हो सकता है। जानकारी मिलने का मतलब नया आइडिया भी हो सकता है, नई थॉट्स भी हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ट्स, तो आप सारी चीज़ें बैलेंस करके ना एक्चुअली आप विनर बनने की कोशिश कर रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ट्स से पहले 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आता है, जो होता है कंपटीशन, लोगों के बीच में उनके डिज़ायर को लेकर के, उनके पैशन को लेकर के झगड़ा और वाकई में वाद विवाद। तो आप इन सब चीज़ों से ना उबर करके अब आगे आ चुके हो और आप विनर बनना चाहते हो सारी चीज़ें बैलेंस करके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ट्स। तो आपके पास एक्चुअली चॉइसेस हो सकती है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, इस वजह से आप थोड़ा स्लो हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है पेज ऑफ पेंटिकल्स से। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे आप ग्रो हो सको, जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले। उसके बाद हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई होता है द चैरियट से। तो कई बार आपके मन में अचानक से बहुत ज़्यादा थॉट्स आ सकते हैं और आपकी इंट्यूशन आपको बता सकती है कि आपको अब आगे बढ़ कर के जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ के जाने का मतलब आपके दिमाग में कई तरीके के थॉट्स चल रहे हो सकते हैं, आप उनको बैलेंस करके आगे बढ़ना। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पे भी मिला था। तो आप जहाँ पे भी देखो, आप नाइट्स सारे घोड़े पे बैठे हुए होते हैं, राइट। ये पैदल चल रहा है और ये जो पीछे पेंटिकल्स है ना, ये इनको इन्वेस्ट करता हुआ चल रहा है, इनको सीड करता हुआ चल रहा है, राइट। तो आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने इंटेलेक्ट का, माइंड स्पेस का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके आप तब चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे। 9 ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई होता है हैंगमैन से। ओके, तो आपको हो सकता है कि जैसे मैंने बोला इनसिक्योरिटी रही हो सकती है, आप किसी चीज़ सिचुएशन में हर्ट हुए हो सकते हो, तो आप उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, या आपको किसी नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। अगर आप लोगों से बात करते हो तो आप लोगों से बात करके भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अच्छा, कई बार सेजिटेरियंस के साथ होता है कि वो कभी कभी ना खोए हुए हो सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो हमेशा जो अपने थॉट्स होते हैं ना उन्हें काफ़ी वैल्यू देते हैं। पर आप लोगों से बात करके आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी पा सकते हो, ले सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई होता है लवर्स से। ओके, तो आप जो भी आपकी पैशनेट जर्नी है या जो भी डिज़ायर है, हो सकता है वो लव रिलेटेड और आप इस लव रिलेशनशिप को आप परसू करना चाहते हो सकता है ये जो भी लविंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, या जो भी लवर्स वाला कनेक्शन है, वो आपको काफ़ी हैप्पी करता हो, आपको काफ़ी खुश करता हो, आपके पैशन को इग्नाइट करता हो, आपके डिज़ायर को इग्नाइट करता हो। अगला कार्ड है द स्टार। ओके, तो आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन की ना विश कर रहे हो कि आपको ये वाली कम्युनिकेशन मिलेगी तो आप काफ़ी खुश होगे। और जैसे यहाँ पे आप थोड़े से हर्ट हैं, इनसिक्योर हैं, तो आपको अगर ये कम्युनिकेशन मिलेगी ना तो आप इनसिक्योरिटीज से हील हो जाओगे। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी केयरिंग नर्चरिंग क्वीन है जो अपना काफ़ी ध्यान रखती है,
अपना ध्यान रखने के साथ साथ वो आसपास के लोगों के लिए काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है, उनका ध्यान रखने वाली है, उनकी केयर करने वाली है। इमोशनली वो लोगों का काफ़ी ध्यान रखती है, अपना भी ध्यान रखती है, और जब वो कुछ करती है तो उसके इमोशंस दिखाई देते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना कैसा लगा, कुछ सुझाव हो तो वो भी देना। और इस रीडिंग को रैप करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहता हूँ। ओके। आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन सेल्फ वर्थ। मैं अपनी ओन सेल्फ वर्थ का खुद ही इंचार्ज हूँ। आई बिलीव इन मी, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। आई एम बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, फॉर आई एम अ हारमोनियस बीइंग। लास्ट बॉटम में है, माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। तो दोस्तों, इस रीडिंग को अब यहीं पे रैप करते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए बाय।